Sir, अपनी party is called as B team of BJP. How do you react to this question? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बस इतना देखना है आपको। आप हर पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाते हो, क्या आपका हक नहीं बनता कि इन मिडिल स्कूल्स के लिए देखें? क्या आपका हक नहीं बनता कि आप उन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे उनको हक मिलना चाहिए उस गरीब आवाम को। यहाँ पे पलहालन की बात करूँ ना मैं, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एक एक्सरे प्लांट दिया गया है, करीबन 10 साल हो गए, बट एक टेक्नीशियन नहीं आ रहा है। क्या जायद साहब, आप मुझे बताएं, when your party will be in power play या पावर प्ले में जब आओगी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें? अभी तक जो गरीब आवाम आती है ना, जो उनके पता है सर मसले क्या है, वो या तो आते हैं कि सर राशन कार्ड नहीं है, या तो हमें एक छोटा सा वो पुल बनवाना है घर पे वहाँ पे जो पब्लिक के लिए, या तो कुछ ऐसे काम है कि सर हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी चाहिए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, पानी है, ये तो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये तो आपको देनी ही देनी है। तो आप से लोग परेशान हैं इस चीज़ के लिए। अगर हम बात करें सीधे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, डिकेड से लोग परेशान हैं। आज भी 21st सेंचुरीज में हम लोगों के ग्रीवेंस डेली बेस पर देखते हैं, बिजली, पानी, सड़कें। यूथ के लिए सबसे जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो काम करना पड़ेगा हमें, जो गवर्नमेंट से एक स्कीम जो आती हैं यूथ के लिए, कोई भी स्पॉन्सर स्कीम जो आती हैं, उसमें यूथ को इतना रगड़ा लगाया जाता है कि ये आप ये फॉर्मेलिटीज़ लाइए, ये वाली लाइए, और वो अनएम्प्लॉयड होता है, उस टाइम पैसा नहीं होता उसके पास, तो वो कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करेगा उन लोगों को देने के लिए? You mean say that पटन काउंसिल में एक गुड गवर्नेंस नहीं थी? 0%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद मल्टीमीडिया एंड आई एम योर होस्ट साहिल नसीर वानी। वेल एग्जैक्टली टुडे इन आवर स्टूडियो इज वन ऑफ द ब्राइट फेस फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर पलहालन पटन, जावेद इकबाल, who has recently joined the APNI party. Let's today have some tough questions towards Javed Iqbal and we will see how he will react to these tough questions. We would like to welcome Javed Iqbal from North Kashmir Palahalan Patan in our studio. Welcome Javed Iqbal in our studio. Thank you so much sir, thank you so much. So first of all, congratulations to you that you have joined recently APNI party. Thank you sir, thank you so much. And I request your good self if we can do this interview in Hindi or Urdu, so that the crowd I want to address they are very much comfortable with the local languages Urdu or Kashmiri. Well exactly. तो जावेद साहब, सबसे पहला हमारा जो सवाल रहेगा आपसे, अगर हम पलहालन को रिलेटेड बात करें, since last 30 years Palahalan was not involved in a mainstream politics. So what was your tactics, rather what was your brilliant talent that you introduced politics there as well too? जी सर जी, अक्सर मुझे ये बात पूछी जाती है कि अगर आज तक 37 ईयर से वो पलहालन रेडी नहीं हुआ इस चीज़ के लिए, तो आपने किस तरीके से इसको रेडी किया? मुझे एक कुछ लाइंस याद आ रही हैं, मेरे एक उस्ताद ने किसी टाइम लिखा था कि बेखौफ और बेबाक होने के लिए बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब भी बात करी है, पलहालन वालों को पता था कि ये बाकिरदार बच्चा है, और अगर ये बात कर रहा है यूथ की, पलहालन की, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं पलहालन में जिसके लिए अपनी वॉइस होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे लैग हो रहा है, पलहालन को अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, पूरी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, जिस वजह से मैंने अब एक स्टेप लिया है पलहालन को चेंज करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का करम है कि मैं कौन होता हूँ पलहालन को चेंज करने वाला, बट अल्लाह ने मदद करी है और हम सक्सेसफुल हुए हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। दूसरा मेरा सवाल रहेगा आपसे, यू वर इन द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में थे ऑलरेडी, तो किस चीज़ ने आपको फोर्स किया या फोकस्ड किया कि दैट यू जॉइन द पॉलिटिक्स? जो मेरा सर जॉब था वो फिज़िकल एजुकेशन टीचर था मैं। मुझे ज़्यादातर यूथ के साथ मेरा काम था जी, जहाँ पे मुझे लगा कि यूथ को एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि पहले बुराइयां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं फिर उसके बाद आप यूथ को समझाएं जी। मुझे जब मैं स्कूल में था या जब हायर सेकेंडरी में मेरी पोस्टिंग थी पलहालन हायर सेकेंडरी में, तो यूथ के साथ जब बात कर रहा था मैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो ड्रग रिलेटेड थी या जो करप्शन रिलेटेड थी, जिस पे यूथ बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आज के टाइम में हम यूथ को नहीं समझा पाए इन चीज़ों के बारे में,
और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे सारे यूथ को लग रहा है कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिले तब जाके हम सक्सेसफुल हैं। बट मैं दिखाना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर यूथ को बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब है, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। एग्जैक्टली श्योर, एवरीबॉडी इज नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब, या ये पॉसिबल भी नहीं है हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। राइट सर। वेल जावेद इकबाल, आप हमें बताइए कि अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आपको क्या खास लगा दैट यू जॉइनड अपनी पार्टी लेड बाय अल्ताफ बुखारी साहब? देखिए सर, मुझे बड़ा एक अभी मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करने के बाद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। व्हाई यू आर सेटिस्फाइड? वही एक्चुअली जब मैं इस प्रोसेस में था, 1 साल हो गया, करीबन 11 मंथ हो गए अभी इस प्रोसेस में। जो मुझे बाकी पार्टीज़ में लगा, वो उनको चाहिए या तो कोई रसूख वाला बंदा चाहिए, या तो आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए, या तो आपको कोई पीछे बैक होना चाहिए, पॉलिटिकल बैक, या तो इतने आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। बट इस पार्टी में ऐसा लगा मुझे कि ये किसी को भी मौका देना चाह रहे हैं, जो लोगों की बात करें, यूथ की बात करें, वो मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगा। सो आपके बात के कहने का इशारा यहाँ पर ये खानदानी पार्टी नहीं है, ये किसी भी जो एलिजिबल लड़का हो, जो टैलेंटेड हो, जिसमें पोटेंशियल हो काम करने का सोसाइटी के लिए, उसको ये पार्टी एनहांस करती है। क्या आपका इशारा इस तरफ जाता है? बिल्कुल इशारा ही नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ इसमें कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को मौका दिया है जिसका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और वो सिर्फ लोगों के लिए बाहर आया है। उन्होंने मेरे जो काम को सराहा है कि लोग बड़ा प्यार करते हैं इनको, तो इनको मौका देना चाहिए। अगर मैं किसी और पार्टी के पास चला जाता, शायद मुझे वहाँ पे खानदानी अपना वो जो आई कार्ड है वो दिखाना पड़ता कि मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, नहीं हूँ। तो वो चीज़ उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने बड़ा मौका दिया है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ बुखारी साहब का, गुलाम हसन मीर साहब का, कि उन्होंने मुझ जैसे एक बच्चे को आगे मतलब काम करने का मौका दिया है। जी जायद साहब, फिर से रुख करेंगे पलहलन की तरफ। पलहलन एरिया माना जाता है, लेकिन आपसे ये सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि आपने कौन सी टैक्टिक्स इन्वॉल्व की पलहलन के यूथ में, जो कि इसके लिए एग्री नहीं होते थे, बट यू मेड देम एग्री। जैसे कि रिसेंटली आपने दिखाया कि पलहलन में एक हिस्ट्री कायम हो गई है। राइट सर। तो एक बहुत ही बड़ी वहाँ कन्वेंशन हुई अपनी पार्टी की तरफ से, जहाँ पर उन लीडरों ने ये भी कहा था कि वो पहले सोच रहे थे किसी और चीज़ से स्वागत होगा, जैसे यावर मीर साहब ने कहा, अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा, लेकिन जब वहाँ उन्होंने देखा कि अच्छी तरह इस्तकबाल हुआ, तो कैसे आपने ये पूरा मैनेज किया? राइट सर। सर पहले तो मैं इस चीज़ के लिए अल्लाह को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से ही ताकत मिली है। और मैंने जो स्टेप लिया था उस टाइम सिर्फ अल्लाह पीछे थे, और अभी तक भी हैं, और इंशाल्लाह आगे रहेंगे जी। क्योंकि मेरे जहन में कुछ मसले थे जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। पलहलन की बात करूँ मैं तो, क्योंकि आप पलहलन का ही पूछ रहे हो, अदरवाइज हमें पूरी पटन कनेक्शन से, लेकिन पलहलन की हम इसलिए बात करते हैं, वहाँ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, यू क्रिएटेड इंटरेस्ट देयर। सर मुझे जो पहली चीज़ मेरी जहन में उस टाइम आई थी, पॉलिटिक्स में एंटर होने से पहले, मैं घर में सोचता था कि हमें जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं होने चाहिए थे बस स्टॉप्स पे, क्योंकि पलहलन एक बहुत बड़ा एरिया है जी। और अगर मस्जिदों की बात करें, वहाँ पे करीबन 30 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। मुझे दूसरा रास्ता लगा कि मैं यूथ से बात करूं कि हम एक यूथ ग्रुप बनाएंगे जो इस मसले को एड्रेस करेंगे। मुझे जो लगता है कि इन गरीब आवाम के लिए बात होनी चाहिए, और हर जगह पे ये छोटे छोटे सेटअप्स हैं, इसके लिए पैसा नहीं लगता बहुत सर, बस इसके लिए एक जरूरत लगती है, एक मेहनत लगती है, और एक विजन लगता है कि मुझे ये काम करने हैं। पब्लिक वॉशरूम्स होने चाहिए तो होने चाहिए, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। अगर आपको जो वाटर कूलर्स लगाने हैं, देखिए बाहर जब मेरी जो स्टडी हुई है वो बाहर हुई है, हर जगह पे जो वहाँ पे जो बाहर बाकी रिलीजन के लोग हैं, उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो मंदिर की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, आपने देखा भी होगा सर, जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग से एक सेटअप बना होता है कि अगर किसी को लेट हो जाए तो उनके लिए रूम्स दे देते हैं, या किसी गरीब को पानी पिलाने के लिए वाटर कूलर होता है। क्या हम लोग इतने खुददार नहीं है? हम लोग नहीं कर सकते? ये हमारा काम था, हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज के यूथ को ये उठना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ड्रग्स के लिए बात करना पड़ेगा, इन बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए बात करना पड़ेगा। जी, हम समझ गए आपकी बात। हालांकि सोसाइटी में कई सारे बुराइयां फैल चुकी है, ड्रग्स की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, युवा तो उसमें इन्वॉल्वड है। लेकिन सीधा रुख करेंगे आपसे।
एक चीज लेट मी कंप्लीट जाहिद साहब प्लीज। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जैसे कि अगर हम पूरी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी बात करें, कई कदावर लीडरों ने इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है या जो फार्मर एमएलए रह चुके हैं कदावर लीडर है, तो क्या कहना चाहोगे आप? फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका और पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कई सारे लीडर्स इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्वड है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर मेरा जो मिजाज रहा है, मैंने कभी किसी के लिए गलत शब्द यूज़ नहीं करे और मैं कोशिश करूँगा कि आखिर तक मैं किसी की बुराइयां नहीं उछालूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ यूथ के ऊपर छोड़ देता हूँ और आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सर मुझे आप एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में ऐसी 5 चीज़ें कोई एक्सेप्शनल बता दीजिए जिनके ऊपर हम प्राउड कर सकते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को। अगर हमारा यूथ आप इस चीज़ के लिए रख रहे हो सिर्फ नहीं, आई मीन से दैट रिगार्डिंग डेवलपमेंट आप बात करें, मेरा क्वेश्चन सीधा आपसे ये है, कई कदावर लीडर रह चुके हैं पटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द फ्यूचर आफ्टर सम मंथ्स इलेक्शंस होने वाले हैं, एज पर जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था होम मिनिस्ट्री से कि इलेक्शन जेके में होंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे। मैं जाहिद साहब सीधे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कई सारे लीडर्स हैं जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो फार्मर एमएलए भी रह चुके हैं या कई सारे तो आप एक नया चेहरा, तो किस तरह से आप सिचुएशन को डील करोगे? देखिए सिचुएशन को क्या डील कर रहे हैं वो तो इस प्रोसेस में आए हुए हैं और आप शायद समझते होंगे कि गदावार लीडर से, मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई गदावार लीडर है। गदावार लीडर वही होता है कि जो अपने गरीब आवाम की बात करें। यहाँ पे तो पानी नहीं है लोगों के पास, तो कौन से गदावार लीडर्स हैं? गदावार अपने किरदार से होना चाहिए। जो एक कोई किरदार आप मुझे ऐसा दिखाओ जिन्होंने यहाँ पे गरीब आवाम की बात करी है, जिन्होंने पानी पहुंचाया है। पानी सबसे बेसिक डेवलपमेंट हुई, चाहे स्कूल्स की हुई, हॉस्पिटल की हुई, दैट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। लेकिन जो कंसर्न होते हैं मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनका भी रोल रह चुका है उसमें। क्या आप इस चीज को नहीं मानते हो? बिल्कुल सर, मानते हैं। और आप जो स्कूल्स की बात कर रहे हो, क्योंकि बेसिक जो एजुकेशन है वो मिडिल स्कूल से आती है। मैंने मिडिल स्कूल में पढ़ाया हुआ है, मैंने देखा हुआ वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज है। आप एक भी मिडिल स्कूल मुझे ऐसा दिखाओ जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज हो प्राइवेट स्कूल के जैसे, एक भी दिखाइए पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या इनका हक नहीं बनता था कि उन गरीब बच्चों के लिए देखें? इनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बस इतना देखना है आपको। आप हर पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाते हो, क्या आपका हक नहीं बनता कि इन मिडिल स्कूल्स के लिए देखें? क्या आपका हक नहीं बनता कि आप उन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज है, वहाँ पे उनको हक मिलना चाहिए उस गरीब आवाम को? यहाँ पे पलहालन की बात करूँ ना मैं, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एक एक्सरे प्लांट दिया गया है, करीबन 10 साल हो गए, बट एक टेक्नीशियन नहीं आ रहा है। क्या इनके मतलब इतनी भी गैरत नहीं है? सो यू मीन टू से दैट, हम आपकी बात समझ, यू मीन टू से दैट देयर इज अ प्रॉपर लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द पटन कॉन्स्टिट्यूंसी? कंप्लीटली सर, कंप्लीटली, यस, ओके जाहिद साहब, आप मुझे बताएं, व्हेन योर पार्टी विल बी इन पावर प्ले, या पावर प्ले में जब आओगी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें? सर अगर आप मेरी बात करें या मतलब मैं पर्टिकुलर अपनी बात करता हूँ, मैं मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मेरे पास अभी तक जो गरीब आवाम आती है ना, जो उनके पता है सर मसले क्या है? वो या तो आते हैं कि सर राशन कार्ड नहीं है, या तो हमें एक छोटा सा वो पुल बनवाना है घर पे वहाँ पे जो पब्लिक के लिए, या तो कुछ ऐसे काम है कि सर हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज पूरी चाहिए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, पानी है, ये तो बेसिक फैसिलिटीज है, ये तो आपको देनी ही देनी है। तो आप इनसे लोग परेशान है इस चीज के लिए। अगर हम बात करें सीधे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, डिकेट से लोग परेशान है। आज भी 21st सेंचुरीज में हम लोगों के ग्रीवेंस डेली बेस पर देखते हैं, बिजली, पानी, सड़कें। सर यही चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि अगर हम अभी तक भी अपने यूथ को इन्हीं चीज़ों के ऊपर रखें ना, बिजली, पानी, सड़क, तो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कब करेंगे? कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात कब करेंगे? इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया है इस चीज़ में आने के लिए कि हम कब मांगेंगे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ जो अभी मैं लैक कर रहा था वो है करप्शन। कब बात करेंगे इस चीज़ के लिए? अभी जब पिछले साल से जो टाइटन किया है एसीबी ने यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, इससे पहले तो अगर हम बात करते हैं ना कि करप्शन की, तो सब लोग इकट्ठा होते थे कि कौन करप्शन कर रहा है, सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है सब इकट्ठा हो जाते थे। बट आज क्यों नहीं होते? आज वो सॉरी फॉर इंटरप्शन, रोकना चाहूँगा क्योंकि आप खुद एक नौजवान हो, नौजवान आपको इस टाइम फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तो हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हम देखते हैं। तो आपकी पॉलिसी क्या रहेगी यूथ के लिए, क्योंकि आप खुद एक नौजवान हो? बिल्कुल सर, देखिए यूथ के लिए सबसे जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो काम करना पड़ेगा हमें, जो गवर्नमेंट से एक स्कीम जो आती है यूथ के लिए,
कोई भी स्पॉन्सर स्कीम जो आती हैं उसमें यूथ को इतना रगड़ा लगाया जाता है कि ये आप ये फॉर्मेलिटीज लाइए, ये वाली लाइए, और वो अनएम्प्लॉयड होता है उस टाइम, पैसा नहीं होता उसके पास, तो वो कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करेगा उन लोगों को देने के लिए। सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है करप्शन। और अगर अल्लाह ने चाहा, अगर तो हम करप्शन को कैसे रोको, अगर अल्लाह ने चाहा ना सर, अगर हम पावर में आए ना, मुझे लगता है कि इनको इन जो करप्टेड जो ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ये जो करप्टेड ऑफिशियल्स हैं, इनको इतना डर होना चाहिए कि हमें नंगा करके वहां पे सड़क पे लेके जाएगा अगर हम इस चीज के लिए, और खास तौर पे अगर गरीब आवाम के लिए ये हमें थोड़ा सा भी लगे कि करप्शन हो रहा है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज जो यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप लोग ड्रग्स से दूर रहे, क्योंकि हमारी जनरेशन खत्म हो रही है इससे। जो आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी अगर आप ड्रग्स के ऊपर रख रहे हो। मैं अकेले इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमें इकट्ठा होना है। पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरा इकट्ठा होना पड़ेगा यूथ को इन चीजों के लिए, करप्शन के लिए, ड्रग्स के लिए। जी वेल एग्जैक्टली। जायद साहब, अपनी पार्टी इज कॉल्ड एज बी टीम ऑफ बीजेपी, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस क्वेश्चन? देखिए, बी टीम तो जी आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कौन दिल्ली गया था, किसने टीका लगाया दिल्ली में, किसने दिल्ली में जय श्री राम बोला, किसने इन पार्टियों को यहाँ पे लाया, किसने इंट्रोड्यूस किया लोगों के साथ? आप इस चीज को समझिए, एक डर है, अपनी पार्टी का एक डर है इनके दिमाग में कि अगर अपनी पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी इनका नामो निशान नहीं रहेगा। आज मैं ऑन कैमरा बता देता हूँ, जिस तरीके से हम अपनी पार्टी जिस तरीके से आगे जा रही है, ये इंशाअल्लाह रहमान आने वाले टाइम में सिंगल पार्टियों की जो यहाँ पे लोगों को लीड करेगी, और जो यहाँ पे लीडरशिप है उसकी, उनके पास एक विजन है। तो आपके कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अपनी पार्टी अभी फैम बना रही है, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, ये उनके लिए एक ऐसे उनको दूर करने के लिए आफाबाजी हो रही है? नहीं, दूर करने के लिए तो नहीं, एक डर है बाकी पार्टीज को कि जिस तरीके से हमारे पास लोग आ रहे हैं, आप अभी देख रहे हो कि वेव चल रही है अपनी पार्टी की, और इंशाअल्लाह रहमान ये लास्ट दम तक वेव चलेगी जब तक हम सदारत में आ जाएंगे। लोग आ रहे हैं हमारे पास। वो अगर आप देखेंगे वेव तो चल रही है, हमने तो देखा। अभी जो दूसरी पार्टीज है वो भी अपने वर्कर्स के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, उनका भी रिएक्शन देखेंगे। लेकिन हाल ही में जो हमने अपनी पार्टी का देखा, आपकी तरफ तो अच्छा इन्फ्लुएंस जा रहा है, दैट्स ट्रू। जी सर, इसीलिए जा रहा है, ऐसा नहीं कि लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो। ये इससे पहले था कि आपने अफवाहबाजी लगा दिया, आपने मीडिया को एक साइड पे लगा दिया कि बी टीम है। ऐसा नहीं होता। आज सोचने वाला बंदा है, जिस यूथ को बोला जा रहा है कि अपनी पार्टी बी टीम है, वो भी यही सोच रहा है किस चीज की बी टीम है। ये तो अभी बनी है पार्टी, अभी बनी है, और जिस तरीके से लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या वो लोग बेवकूफ है? वो मोहब्बत से आ रहे हैं, पैसे से लाए हुए लोग नहीं है, वो खानदानी लोग नहीं है कि खानदानी पार्टी को कोई सपोर्ट करेंगे। वो आ रहे हैं जो हमारा क्लीन किरदार है, उनको देख के वो आ रहे हैं। तो जायद साहब, आखिर पर आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, कई सारे गांव इसमें कैटर होते हैं जहां पर बिजली, पानी, सड़कें, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? बदकिस्मती है हम जैसे लोगों की जो पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आपके आपने अभी जो बोला कदावार लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, बदकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि उनको एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिलती थी जो इन चीज़ों को एड्रेस करे। ऐसी लीडरशिप मिलती थी जो घर में बस एसी में बैठ के बस फरमान निकालते थे, वो करो ये करो। वहाँ पे एक लीडर का हक बनता है कि वो हर एक गाँव में जाए, और हर एक गाँव में 21st सेंचुरी में पानी ना मिले हमें, कौन सी ये बात है? अफसोस की बात है। और इनको ना चुल्लू पर पानी में मरना चाहिए इन लीडर्स को कि हमने आज तक पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, सड़कें नहीं दी। आप देखिए सर, यहाँ पे सड़कों की हालत क्या है। तो ये जो फंड्स आता था गया कहाँ पे? कोई है, कोई अकाउंटेबल, कोई पूछने के लिए है कि यहाँ पे? सर यहाँ पे जो आप बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे मतलब इतने अच्छे रोड्स हैं और फैसिलिटीज है, सबसे पीछे है डेवलपमेंट। पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गुड गवर्नेंस नहीं थी? 0% सर। मैं आपको गवर्नेंस की बात करूं, जब भी हुकूमतें रही हैं यहाँ पे, जब भी एमएलएज रहे, उन्होंने अपने घरों की तरफ ज्यादातर ध्यान देके, अपने जो रिलेशंस वाले हैं उनकी तरफ ध्यान देके आम पब्लिक को कुछ नहीं दिया है। आप मुझे बताइए, एक भी एरिया दिखाइए जहां पे प्राउड फील कर सको आप, जहां पे आप ये बोलो कि नहीं यार ये एरिया मैंने बनाया है। आपको मैं लेके चलता हूँ 50 गांव में, मैं लेके चलता हूँ जहां पे अभी तक भी पानी नहीं आ रहा, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। तो किस तरीके की गवर्नेंस कर रहे हैं ये लोग? और हमारा जो इंशाअल्लाह रहमान। जायद साहब, यू आर ऑन द कैमरा, आप मुझे ये बताएं, आप सीधा कोस रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज पे, हालांकि आप ये भी कह रहे हो उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं रही। अगर आपकी पार्टी या आप कल पावर में आते
तो उस टाइम क्या आप ये चीज़ें याद रखोगे? सर देखिए, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार लोगों ने भी गलती की है। मैं अपनी भी गलती मानता हूँ, क्योंकि अगर हम ही ने चुना है इन ऐसे लीडर्स को जो इस तरीके का काम करते हैं। देखिए, लोगों को भी एक माइंड से काम करना है, अभी सोचना है कि इनका किरदार क्या है, जिनको हम वोट डाल रहे हैं इनका किरदार क्या है, इन्होंने कैसा काम किया हुआ, काम को उठा के देख लेना। या अगर हमारे इस्लाम में भी यही चीज बोली गई है, आपको किसी बंदे को अगर टैग करना है कि अच्छा है या बुरा है, तो आप उसके बारे में जानें, उसके बारे में पता करें कि इससे पहले कैसे लोगों से बात करता था, इससे पहले इसकी थिंकिंग क्या थी, उसके बाद भी तो वही रहेगी। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपने कहा लोगों का फेस देख के वो वोट करते हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, यू हैव द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिक्स, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको लोगों से, लोग आपको वोट करेंगे? मैं बस लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिसको भी वोट करना है, सोच समझ के अपने दिमाग से आप उनके किरदार को देख लीजिए। जिनको भी वोट करना है आप किरदार पे देख लीजिए, आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। अगर आपने सिर्फ फेस को देखा, बातों को देखा, या ऐसा देखा कि कोई मौलवी है, कोई दूसरा कोई बंदा है, आपने अगर इन चीज़ों के ऊपर देखा, आप लोग इसी तरीके से पिसते रहेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन कैमरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वोट करिए, आप ऐसे बंदे को चुनिए जो आपको किरदार का अच्छा लगे, जो आपको लगे कि वो आपकी बात कर सके, यूथ की बात कर सके, उसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू जायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूथ लीडर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर पलहल पटन जावेद इकबाल, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। जावेद इकबाल ने यहाँ पर इस इंटरव्यू में यही कहा कि जब ही इनकी पार्टी पावर प्ले में आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर हम बात करें या डेवलपमेंट को लेकर बात करें, जावेद इकबाल का यहाँ पर यह कहना है कि ऐसी शिकायतें का मौका कभी नहीं आएगा पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहरहाल नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े रहे मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए, आप देखते रहे तामिल इरशाद। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।